कहते हैं कि 1,00,000 पूत और 1,25,00,000 नातियों वाले रावण की सोने की लंका धू धू कर जल गई थी। वजह उसकी थी कि परिवार में अंतर्कलह था, कोई विभीषण पैदा हुआ, आखिरकार सोने की लंका जल गई। और इस संदर्भ में अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो इस पार्टी में भी इस समय अंतर्कलह चल रही है, अनबन चल रही है, आपस में मनभेद है, मतभेद है जो सतह पर आ गया है। खासतौर पर आजम खां को लेकर के और शिवपाल यादव को लेकर के इन दोनों नेताओं की अखिलेश यादव जो कि सपा मुखिया हैं उनसे बिल्कुल बन नहीं रही है और इस समय मतभेद बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। और देखा जाए तो पिछले 15 दिनों का जो घटनाक्रम है, जो राजनीतिक घटनाक्रम है, वो अखिलेश यादव के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आजम खां के समर्थक लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर हुए हैं। और आजम खां के मीडिया प्रभारी सानू, जिन्होंने पिछले दिनों जिला कार्यालय पर बैठक बुलाई रामपुर में, और उन्होंने साफ साफ कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव को अब मुसलमानों के कपड़ों से भी बू आने लगी है। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर और मीडिया में, प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो सुर्खियों में रहा। और इसके बाद से अगर हम देखते हैं तो आजम खां के समर्थक कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है समाजवादी पार्टी से। उसमें जावेद राइन का नाम लिया जा सकता है जो पार्टी में सचिव की हैसियत रखते थे, और सिकंदर अली, अदनान चौधरी, ऐसे कई और नाम हैं। हालांकि ये नेता इतने बड़े नहीं हैं जो समाजवादी पार्टी में जिनका कि कद बहुत बड़ा कहा जा सकता है, लेकिन यह संकेत साफ है कि आजम खां के समर्थक अगर यही हालात रहे तो बाद में वो एक एक करके समाजवादी पार्टी को टाटा कह सकते हैं, उससे कुट्टी कर सकते हैं। और अगर आज का हम ताज़ा घटनाक्रम देखें तो शिवपाल यादव जो कि अखिलेश यादव के चाचा हैं, उनकी अनबन जग जाहिर हो चुकी है अखिलेश यादव से। शिवपाल यादव सीतापुर जेल में बंद आजम खां से वो जाकर के उन्होंने मुलाकात की। करीब 1 घंटे 20 तक दोनों नेताओं में मंत्रणा होती रही। जेल से बाहर आने के बाद शिवपाल को जब मीडिया कर्मियों ने घेर लिया और उनसे सवाल किए तो शिवपाल यादव ने पहली बार अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव पर हमलावर हुए, और उन्होंने साफ कहा कि यदि मुलायम सिंह और अखिलेश यादव चाहते हैं तो वो धरना देते और सरकार पर दबाव बनाते, लोकसभा में सवाल उठाते, और शायद आजम खां को यह दुर्दिन नहीं देखना पड़ता। कहने का मतलब कि सीधे सीधे वह मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव पर हमलावर हुए। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस बारे में चूंकि आजम खां बड़े नेता हैं, उनकी पीड़ा को समझा जा सकता है और मुख्यमंत्री से मिलकर उनकी पीड़ा को साझा करूँगा। जैसा कि शिवपाल यादव के बारे में अभी कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, चूँकि अखिलेश यादव ने लगातार उनकी उपेक्षा की है। पार्टी की हार के बाद जो बैठक बुलाई गई उसमें शिवपाल यादव को न्योता नहीं दिया गया, वो नहीं गए। और यहाँ तक कि चुनाव में अखिलेश यादव ने सिर्फ जसवंत नगर सीट पर शिवपाल यादव को टिकट दिया और वो पार्टी के सिंबल पर लड़े, जबकि शिवपाल यादव ने अपनी अलग पार्टी बना की है। शिवपाल यादव चाह रहे थे कि उनको, वो अपने बेटे आदित्य को भी चुनाव लड़ते। बहरहाल उधर आजम खां की नाराज़गी के पीछे भी कई कारण बताए जाते हैं। आजम खां के बारे में कहा जा रहा था कि वह नेता प्रतिपक्ष होना चाहते थे, लेकिन यह पद अखिलेश यादव ने स्वयं अपने पास रखा। इसके अलावा भी आजम खां को लेकर उनके समर्थकों में जो नाराज़गी है अखिलेश यादव के प्रति, वो ये है कि पिछले 25 महीनों से आजम खां जेल में बंद हैं और इस अवधि में केवल एक बार अखिलेश यादव उनसे मिलने जाते हैं, उसके बाद उनकी खैर खबर नहीं लेते हैं। तो कहने का मतलब कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी की जहाँ तक बात है, उसमें आजम खां समर्थक लगातार अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। सांसद शफीकुर रहमान वर्क जैसे बड़े और कद्दावर नेता ने पिछले दिनों ये बयान दिया था कि लगता है कि समाजवादी पार्टी को मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है और समाजवादी पार्टी मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ रही है। ऐसा कहा शफीकुर रहमान वर्क ने। उनका यह बयान मीडिया की सुर्खियाँ बना और मीडिया, आजम खां के जो मीडिया प्रभारी सानू हैं, फहासत खान सानू, उन्होंने भी बयान दिया कि अखिलेश यादव को मुसलमानों के कपड़ों से बू आ रही है। तो कहने का मतलब एक माहौल तैयार हो रहा है, अखिलेश विरोधी माहौल तैयार हो रहा है समाजवादी पार्टी में, जो आजम खां के समर्थक हैं। अगर आजम खां साहब पार्टी छोड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए, खासतौर से अखिलेश यादव के लिए, उनकी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि आजम खां का बागपत से लेकर बलिया तक एक बड़ा कद है और मुस्लिमों में उनका एक प्रभाव मंडल है, उनका एक प्रभाव है और हर जनपद में लगभग उनके समर्थक बड़ी संख्या में हैं। और ये इस बार के चुनाव में खुद उनके मीडिया प्रभारी सानू का दावा है कि रामपुर में ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों में, जिलों में भी मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को जमकर वोट किया। उसकी वजह आजम खां थे, उनका इशारा था, भले ही जेल में बंद थे।
आजम खां जेल में रहते हुए भी चुनाव जीते, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां भी चुनाव जीते। तो कहने का मतलब कि पार्टी की समाजवादी पार्टी की स्थापना के समय के नेता जो मेंबर रहे हैं आजम खां, अगर वो पार्टी छोड़ते हैं तो इससे समाजवादी पार्टी को गहरा धक्का लग सकता है। हालांकि थोड़ा अतीत में जाएं और पलट कर देखें तो सन 2009 में आजम खां को समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था 6 साल के लिए, लेकिन 1 साल भी नहीं बीता, मान मनोबल हुई और नेताजी मुलायम सिंह यादव ने फिर से आजम खां को पार्टी में ले लिया। आजम खां जिस समय पार्टी, बहरहाल सियासी पंडितों का मानना है कि समाजवादी पार्टी से आजम खां जल्द ही नाता तोड़ सकते हैं, और ऐसा हुआ तो पूरे प्रदेश में उनके समर्थक, खासतौर से जो मुस्लिम नेता हैं, वो पार्टी से अपना रिश्ता नाता तोड़ लेंगे। ऐसे में अखिलेश यादव को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि ये भी देखा गया है कि हमेशा व्यक्ति नहीं पार्टी बड़ी होती है, और अन्य दलों को भी देख लिया जाए तो उमा भारती ने भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ा था, बाद में उनको फिर भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा। और तो और कद्दावर नेता कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, कल्याण सिंह ने भी भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़कर राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का गठन किया था, लेकिन उनको बुलंदशहर की सिर्फ सयाना और डिवाई सीट पर ही संतोष करना पड़ा था। बाद में वो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लिए। तो बहरहाल अगर आजम खां, शिवपाल और जैसा कि जयंत चौधरी भी आजम खां के परिजनों से, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम से मिल करके आए हैं, ये लोग अलग गुट बनाते हैं और अलग राजनीतिक दल का गठन करते हैं या फिर कोई और कदम उठाते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका सीधा सीधा नुकसान अखिलेश यादव को होगा। ताज़ा जो हालात हैं उस पर तो यही कहना होगा, एक शेर का 2 मिसरा, एक अखिलेश के लिए और एक आजम खां साहब के लिए, कि तुम्हें खतरे का अंदाजा है लेकिन तुम्हारे घर में दरवाज़ा नहीं है, और तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाज़ा नहीं है। कैमरा पर्सन मुकेश गिरी के साथ मैं अवनींद्र कमल, जनवाणी न्यूज़, सहारनपुर।